वेलकम बैक टू द फाइनल पार्ट जगन्नाथ स्वामी। तो कृष्ण भगवान का ये जगन्नाथ रूप आज हम लोग फाइनली कंप्लीट करेंगे। बैकग्राउंड के लिए एक छोटा सा वीडियो बाद में अपलोड कर लेंगे फोर्थ पार्ट के अंदर। तो ये है फाइनल पार्ट दोस्तों। यहाँ पे कलर पेंसिल का यूज़ करेंगे दोस्तों हम लोग, और जगन्नाथ भगवान का ये जो रूप है उसे बनाते हैं। तो जगन्नाथपुरी की ये कहानी मैं जो आपको बताता हूँ फाइनल पार्ट के अंदर। भगवान जब कृष्ण अपने अंतिम समय में भालका तीर्थ में जब जरा नाम का पारधी उन्हें बाण से मारता है तो उन्हें पैरों में लग जाता है और उनके प्राण निकल जाते हैं। तो वहीं पे उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके अंदर से उनके जो हार्ट का पार्ट होता है वो जलता नहीं, तो वो नदी के अंदर उसे बहा देता है, समुद्र के अंदर। तो वो तैरता तैरता जगन्नाथपुरी की नदी के अंदर आ जाता है। तो वहाँ के जो राजा इंद्रधुम्न होते हैं उनके स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो उसे आप सुबह में नदी में जाएंगे तब आपको कुछ मिलेगा नदी के बीचों बीच। तो वो सुबह में सही में जाते हैं और उन्हें मछुआरों के द्वारा वो चीज़ प्राप्त होती है और उसे लाकर वो एक मंदिर के अंदर रखते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक बूढ़ा जो एक कारीगर होता है जो कि विश्वकर्मा होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। वो कहते हैं कि जब तक मैं मूर्तियाँ बना नहीं लेता तब तक कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा और मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा, तब तक मैं खोलूँगा भी नहीं। तो उसके बाद वो आता है, लेकिन रानी के मन में एक दिन आवाज़ नहीं आती। जो कमरे के अंदर जहाँ पे मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाता है वहाँ पे, तो उस जगह पे जाकर रानी चिंतित हो जाती है और राजा को कहती है कि इंद्रधुम्न राजा, लगता है चित्रकार खाने की वजह से कुछ काम नहीं कर रहा है या तो फिर उससे कुछ हो गया, हमें देखना चाहिए वो क्या कर रहा है। तो उसके हिसाब से वो खोल देते हैं दरवाज़ा और उसके अंदर से जो चित्रकार यानी कि विश्वकर्मा होते वहीं से चले जाते हैं और मूर्ति ऐसी की ऐसी जो आधी मूर्ति आज हमारे सामने है वो वैसी ही रह जाती है। और जो भगवान का हृदय होता है यानी कि उनका हार्ट, जिससे वो आज भी मंदिर के अंदर कृष्ण की मूर्ति के अंदर हर 12 साल को उसे चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो भगवान जगन्नाथ की ये स्केच आपके सामने है दोस्तों। इसमें ज़्यादातर भगवान जगन्नाथ को येलो कलर बहुत ही पसंद है क्योंकि वो पीताम्बरधारी है, पीताम्बर पहनते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनका टर्बन है जहाँ खूबसूरत सा ब्लू कलर का, डार्क ब्लू, ओशियन ब्लू कलर का बनाया है। और जो वस्त्र पहनते हैं वो भी उसे भी ब्लू कलर के बनाए हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है, स्लोली वर्क करते हैं दोस्तों। आइए तो कृष्ण का अर्थ ही होता है श्याम अर्थात काला, और ये है वो खूबसूरत सा उनके सिर में जो वैष्णव नाम का तिलक करते हैं। एक हाथ में पद्म है, शंख है और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी मैं सुदर्शन चक्र बनाता हूँ तो मुझे कुछ फील होता है। बहुत ही इफेक्टिव ये पेंसिल स्केच है, लेकिन कुछ अलग से फील होता है जब ये सुदर्शन चक्र में बनाता हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो हो रहा है। तो सही में यहाँ पे बिलीव नाम की कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, ये है जगन्नाथ। तो उनके वैष्णव धर्म के सबसे उनके कुल देवता जिसे कहते हैं यही है जगन्नाथ। तो जगन्नाथपुरी में बहुत सारे फैक्ट्स अलग अलग है। वहाँ पे जब भगवान का भोग बनाया जाता है तो 7 हांडियाँ रखी जाती है और उसमें से आप एक सोच सकते हैं, जब से नीचे वाली हांडी नहीं उसका प्रसाद नहीं बनता, उससे 7वें नंबर की सबसे ऊपर वाली होती है उसका प्रसाद बन जाता है। तो ऐसे सब अलग अलग वहाँ पे भगवान एक लीला करते हैं अपनी आज भी। तो जगन्नाथ की ये आंखें देखिए, मैंने बैकग्राउंड जिस तरह से बलराम है, जसोदा, उनकी बहन सुभद्रा है, उनकी आंखें भी लाल कलर की बनाई थी।
लेकिन यहाँ पर आप उन दोनों से यहाँ पे जगन्नाथ को देखिए तो कितना इफेक्ट दिख रहा है अभी से ही, जैसे पिक्चर का एक चार्म है, जैसे यही ले रहे हैं सारा चार्म। आप देखिए इफेक्ट कितनी आ रही है यहाँ से, जबकि पेंसिल एकदम नॉर्मल से है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डबल की हो या इफेक्ट तो सभी का सेम ही आता है। मैं तो यही समझा है 200 GCM का पेपर है। अगर यहाँ पे मैं ऑयल पेस्टल दोस्तों मैं यूज़ करता तो मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट पेंसिल कलर का इफेक्ट्स डार्क कलर की पेंसिल की यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तीनों कलर की पेंसिल मिक्स करके मेरे आर्ट के अंदर आया दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये कलरिंग जो सुदर्शन चक्र है उसे बनाते हैं। तो फाइनली सुदर्शन चक्र कंप्लीट हो गया है और अब बैकग्राउंड की बारी है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा बहुत नीचे। और ये है साइड ऑफ व्यू, एक दूसरे कैमरे से मैंने इसे बनाया है। तो भगवान बलराम को एक खिचड़ी का भोग लगता है, जिसमें भात होते हैं, चावल होते हैं, दाल और कुछ। कृष्ण भगवान को भी खिचड़ी का ही भोग लगता है, क्योंकि वो दोनों ही कमलाबाई का खिचड़ी खाने चले जाते थे सुबह बालक के रूप में, और उन्हें पान भी चढ़ाया जाता है दोस्तों। वहाँ पे वो हर रोज़ रात को बालक के रूप में पान खाने दोनों चले जाते थे। और सुभद्रा को यहाँ पे बर्फ़ी है, काजू कतरी है, मावा है, वो सब चढ़ाया जाता है, वो भी मैंने पान के अंदर। तो अभी इसमें बहुत सारे रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देखने बाकी है। तो अब आप देखिए जगन्नाथ को देखिए किस तरह से वो दोनों से ज़बरदस्ती दिख रहे हैं दोस्तों। देखिए आप कितना इफ़ेक्ट आ रहा है। आपका अगर ध्यान आप अगर पिक्चर के अंदर देखेंगे तो आपको जगन्नाथ ही आपका सबसे पहले उनके ऊपर ही नजर जाएगा, क्योंकि इफ़ेक्ट इतना ही आ रहा है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गाइज़ ये है पार्ट 4 फाइनल पार्ट। अभी भी मैं इसके अंदर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका बैकग्राउंड बनाऊंगा, कंप्लीट बनाऊंगा, और उसके बाद हम लोग वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अभी तक मैंने सिग्नेचर तो किया नहीं है, लेकिन आज के दिन इतना ही बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट बता देना पिक्चर आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए आगे का ये